नमस्कार। मैं हरनाथ सिंह, डेमरा इंटर कॉलेज कुरावली। कक्षा 11 में जो हमारा चैप्टर चल रहा था कार्य, ऊर्जा एवं सामर्थ्य, उसी में मैं आज अगला लेक्चर आपको दूंगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो कार्य के बारे में बताया, कुछ संख्यात्मक प्रश्न कराए, ऊर्जा के बारे में बताया। ऊर्जा में मेनली हमने अभी यांत्रिक ऊर्जा को डिस्कस किया और यांत्रिक ऊर्जा में हमने गतिज ऊर्जा को बताया। आज हम आपको स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताएंगे। देखिए, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, इसके कई ग्रुप होते हैं। किसी वस्तु के विन्यास, उसका जो स्ट्रक्चर है, विन्यास अथवा उसकी अवस्था के कारण उसमें जो संचित ऊर्जा होती है या उसमें जो कार्य करने की क्षमता होती है, उसको हम उसकी स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्प्रिंग है, स्प्रिंग को आपने दबा दिया, दबाने पे जो उसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी उसको हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। देखिए एक मिनट, देखिए ये स्प्रिंग है, इसको आपने ये दबा दिया तो इसके अंदर दबाने में जो किया गया कार्य होगा वो इसके अंदर स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। या आपने खींच दिया तो खींचने पे जो इसके अंदर कार्य करने की जो क्षमता आ जाएगी वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। इसी तरह से आपने देखा होगा बांध पे हम जल को रोक लेते हैं तो वहाँ पे उसमें भी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। तो सबसे पहले हम आज स्थितिज ऊर्जा की चर्चा करेंगे, जैसे कि हमने परिचय आपको बता दिया। अब आते हैं इसमें स्थितिज ऊर्जा के प्रकार। देखिए, एक होती है हमारी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, दूसरा होती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे किसी चीज़ को रबड़ होती है उसको खींच देते हैं तो उसके अंदर प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाती है। इसी तरह से वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, दो आवेश पास पास रखे हुए हैं तो उनके अंदर जो संचित ऊर्जा होगी वो हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे। इसी तरह से रासायनिक स्थितिज ऊर्जा, जैसे बैटरी होती है, बैटरी में को हमने चार्ज कर दिया तो उसके अंदर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो रासायनिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। अब बात आता है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। देखिए, हमने मान लिया कोई पिंड है, उसका द्रव्यमान m है, और ये पृथ्वी की सतह है, अब देखिए यहां से ये h ऊंचाई पर रखा हुआ, तो इस पर mg नीचे की तरफ कार्य करेगा, ये गुरुत्वीय बल होगा। और ये बाहरी बल होगा। बाहरी बल और विस्थापन भी ऊपर की तरफ हो रहा है। तो जब यहां पर था पिंड और जब यहां पर था ए से बी, एच क्या है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई, अब देखिए, जब ये पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक लाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड को h ऊंचाई तक ले जाने में किया गया कार्य, W बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए, तो ये W mg, क्योंकि ये जो ऊपर वाला बल भी mg के बराबर होगा इंटू h, तो W बराबर mg है। तो
यही जो कार्य होगा वो इसके अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा होगी, इसको यू से प्रदर्शित करेंगे, mgh, इस तरह से। अब इसी तरह से हम किसी पिंड में कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाने में उसके अंदर संचित ऊर्जा को हम ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे होगी? उस ऊर्जा को हम कहेंगे प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा। देखिए, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा का मतलब ये होता है किसी वस्तु को खींचने में या उसके दबाने में, जैसे स्प्रिंग को दबाने में बाहरी बल द्वारा किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। अब जैसे ये स्प्रिंग है, ये देखिए, के स्प्रिंग नियतांक है, स्प्रिंग बल नियतांक। इसको खींच दिया, इसको खींच दिया, ये dx दूरी, और यहां तक खींचा, ये x दूरी। तो देखिए, प्रारंभ में ये माध्य स्थिति है, प्रारंभ में विस्थापन शून्य, बाद में विस्थापन बराबर x। तो ये हो गया x1 और ये हो गया x2, ये मान लिया। अब इसमें देखिए प्रत्यानयन बल किधर कितना लगेगा? प्रत्यानयन बल होगा इधर की तरफ लगेगा, जो इस बल का विरोध करेगा। बाहरी बल इधर की तरफ लगेगा। अब देखिए, ये दोनों बल बराबर होंगे। बाहरी बल बराबर होगा k इंटू एक्स, प्रत्यानयन बल माइनस के एक्स। अब देखिए, बाहरी बल द्वारा किया गया अल्प कार्य, द्वारा किया गया अल्प कार्य, W बराबर बल डी डब्ल्यू अल्प कार्य बराबर F इंटू डी एक्स कॉस थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर ये हो गया के एक्स इंटू डी एक्स इंटू बल। तो x दूरी तक या लंबाई तक खींचने में किया गया कार्य खींचने में किया गया कार्य W बराबर इंटीग्रेट
एफ इंटू डी एक्स, x1 बराबर 0 और x2 बराबर x। तो ये हो गया W, इसकी वैल्यू के एक्स इंटू डी एक्स एक्स 0 to x। तो इसको रखेंगे तो k बाहर और ये हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर 0 to x। तो W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के इंटू 0 का होल स्क्वायर। तो W इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यही जो किया गया कार्य होगा वो इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर संचित हो जाएगा। तो इसको हम कहेंगे स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ ऊर्जा, U बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, या ये हम व्यंजक निकल के आया U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के क्या है इसका स्प्रिंग बलनीयतांक है। तो इस तरह से हमने ये आपके सामने एक व्यंजक निकाल के दिखाया जिसमें ये न्यूमेरिकल आपके सामने आया। इसी तरह से ऊर्जा संरक्षण का नियम, देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। हम मेनली यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम ये है कि किसी भी पिंड में संचित जो ऊर्जा होती है, उसमें कोई गति कर रहा है पिंड या गति नहीं कर रहा है, उसके अंदर जो गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जाओं का जो योग होता है वो नियत रहता है। इसे हम यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। और इन जनरल हमारा ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है कि पूरे ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत रहती है, सिर्फ इनका रूप एक से दूसरे में बदलता रहता है। लेकिन अगर हम एक पिंड के बारे में बात करें, कोई पिंड गति कर रहा है या कहीं रखा हुआ है, तो उसकी यांत्रिक ऊर्जा के बारे में बात करें तो ये कहा जाएगा कि इसके अंदर गतिज ऊर्जा एवं स्थिति ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। तो हम यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे मेनली वो यांत्रिक ऊर्जा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके लिए सत्यापन के लिए हमने एक उदाहरण लिया है। मुक्त रूप से गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा, इसको देखिए पहली स्थिति ये ले रहे हैं, पहली जब पिंड h ऊंचाई पर है, यहां m पिंड का द्रव्यमान है और ये h ऊंचाई पर, h ए पर रखा हुआ। तो यहां पर ए पर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, गतिज ऊर्जा कुल ऊर्जा EA बराबर mgh प्लस 0, तो EA mgh। अब मान लीजिए पिंड यहाँ पे आ जाता है, B ऊंचाई पे आ जाता है, यहाँ पे दूसरा केस यहाँ पे आ जाता है, A से यहाँ पे आ जाता है, ये x और ये h माइनस एक्स B पर m द्रव्यमान है
तो देखिए यहाँ पे बी पर बेग कितना होगा, बी पर बेग वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ प्रारंभिक वेग 0 प्लस 2g एक्स। तो बी पर गतिज ऊर्जा ई बी बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, दोनों ही चीजें ले, प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये हो गया ई बी बराबर गतिज ऊर्जा हो गया हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2g एक्स प्लस एम जी, और ये हो गया h माइनस एक्स। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो ई बी बराबर एम जी एच, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण। इसी तरह से आप देखिए सी बिंदु पर, यहाँ से ये यहाँ पे आ जाता है सी पर, ये ए, ये बी और ये सी, ये ऊंचाई h। अब देखो सी बिंदु पर हम पहले बेग निकालेंगे, m द्रव्यमान है, तो सी पर बेग v इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2g इंटू एच, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब देखिए सी पर कुल ऊर्जा सी पर ये होगी ई, सी पर कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो ये ई सी प्लस इज इक्वल टू एम हाफ एम बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर 2gh प्लस स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, तो ये भी हमारी एम जी एच निकल के आएगी। तो ई सी बराबर एम जी एच। तो क्या निष्कर्ष निकला, तीनों स्थानों पर, ये समीकरण 3 है, तीनों स्थानों पर कुल ऊर्जा बराबर निकली, ई ए बराबर ई बी बराबर ई सी बराबर एम जी एच। तो इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया कि प्रत्येक स्थिति में यहाँ पर और यहाँ पर तीनों स्थितियों में कुल ऊर्जाओं का योग, मतलब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहेगा, और इससे यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम का सत्यापन होता है। तो मैं समझता हूँ ये आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं इसके बाद मुझे अगले वीडियो में आपको बताना है, एक तो शक्ति के बारे में बताना है, और फिर मैं इससे संबंधित बहुत अच्छे आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो बच्चों मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप इसको रिवाइज करिए, अच्छी तरह से करिए। नमस्कार।